हेलो दोस्तों, तो आज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5F। जैसे पिछले वीडियो में 5E तक खत्म किया था, उसके 3 पार्ट्स आपको मैंने दिखाए थे। तो अब एक्सरसाइज 5F की बात करें तो यहाँ पे कुछ नए सवाल आएंगे, कुछ नए तरीके आएंगे। लेकिन जो अभी तक आपने एक्सरसाइज 5E तक अगर पढ़ लिया है तो बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, बिकॉज यहीं तक के सवाल जो होते हैं मेन होते हैं, ये बेस है। और जो एक्सरसाइज 5F, G, H जो भी आएंगे वो इतने ज़्यादा हार्ड नहीं होंगे, बस कॉन्सेप्ट उसका वही चले जो पुराने वाला चलते हैं। अगर आपने ई तक पढ़ लिया, रैंक से अगर समझ में आ गई है तो फिर ऑर्गन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली। जो हम लोग आगे स्टार्ट 5F कर रहे हैं ना इस वीडियो में, तो वो आपको काफ़ी समझ में आसानी से आ जाएगी। तो फटाफट क्या करेंगे हम लोग, जो नए लोग आए हैं वो फटाफट से सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि जो नए वीडियो प्रॉपर मिलते रहें। और अगर सब्सक्राइब करें तो फायदा क्या मिलता है, जो नोटिफिकेशन मिलेगी प्रॉपर टाइम पे। और हाँ, बेल आइकन दबा दीजिएगा ताकि वीडियो जो आपके टाइम पे आए, ठीक है। और पुराने वीडियो के समाकलन जैसे पढ़ने चाहते हो या पढ़ने के मन है तो आप समाकलन के वीडियो प्ले लिस्ट में जाके देखोगे, मिल जाएंगे समाकलन के। मैंने पूरे वीडियो डाल रखे हैं। और जो हम लोग बुक पढ़ा रहे हैं वो डॉक्टर हर्षरूप शर्मा की किताब को पहले सॉल्व कर रहे हैं। इसके बाद कुछ और बुक्स हैं वो आपको प्रॉब्लम मिलेंगी, जैसे कुछ और बुक्स वाले होते हैं, कुछ और बुक्स पढ़ रहे होते हैं, तो वो भी किताब आपको जल्दी ही मिल जाएगी। लेकिन पहले हम लोग बात करते हैं इस किताब की, और पहले सवाल की बात करते हैं एक्सरसाइज 5F का। तो पहला सवाल दिया गया यहाँ पर, यदि y बराबर √x प्लस इन्फिनिट। तो जो एक्सरसाइज 5F है यहाँ पर हम डिस्कस करेंगे इन्फिनिट वाले सवालों के बारे में डिस्कस करेंगे, इन्फिनिट वाले सवाल कैसे किए जाते हैं, ठीक है। देखो सवाल लिखा है, यदि y बराबर √x प्लस इतना तो सिद्ध करना है हम लोग को 2y - 1 डिवाइड x बराबर 1। ये अनंत तक दिया गया। इसका मतलब यहाँ पहले ही बता दिया गया है, ध्यान देखोगे y बराबर क्या लिखा है, √x प्लस मतलब कह रहा है कि अगर y एक √x के बराबर है तो ये अनंत तक बराबर रहेगा। इसका मतलब क्या हुआ, अगर ऐसा दिया गया है तो हम लोग क्या ले सकते हैं, इसलिए y क्या हो जाएगा, √x प्लस, यानी जहाँ से रिपीट हो रहा है, कहाँ से रिपीट दिखाई दे रहा है, x के बाद देखोगे तो हर चीज़ वही आ रही है। इस x के पहले कुछ नहीं आ रहा, लेकिन इस x के बाद ही तो रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट हो रहा है, स्टार्ट हो रहा है, उस पूरे पार्ट को हम y लिख सकते हैं, क्योंकि देखा तो y तो इसी के बराबर है, अनंत तक है। तो इसका मतलब ये भी अनंत तक जा रहा है, सेम चीज़ रिपीट हो रहा है, इसलिए यहाँ पे क्या आ जाएगा, इसकी जगह पर y रख देंगे। अब क्या करेंगे, हमें सिद्ध क्या करना है, ये करना है हम लोग को, ठीक है। पहले से पता है। तो रूट हटाने का तरीका क्या होता है, यहाँ रूट लगा है तो रूट कैसे हटाते हैं, स्क्वायरिंग बोथ साइड। स्क्वायर पोर्शन करते हैं, यहाँ बन जाएगा y², और यहाँ पे क्या आ जाएगा, √x प्लस y का होल स्क्वायर आ जाएगा। यहाँ तो y² बना रहेगा, यहाँ पे रूट हट के बन जाएगा x प्लस y हो जाएगा। अब अवकलन करेंगे इसका, तो y² है तो d/dx ऑफ y² है। यहाँ पे एक x y है तो एक x का करेंगे और एक y का अवकलन करेंगे। ऐसे एक y² का हो जाएगा 2y, x का 1, ठीक, और y का dy/dx। लेकिन हाँ, एक गलती मैंने कर दी यहाँ पर, जब जैसे x² का 2x होता है ऐसे y² का 2y होता है, बट y वाले में dy/dx बना रहता है। अब क्या करेंगे, हम लोग dy को y के पास लाएंगे, तो 2y dy/dx, फिर माइनस आएगा dy/dx के बराबर किसके हैं, 1 के, तो यहाँ 1 रख दिया। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है, कॉमन कितना लिया हमने, यहाँ पे dy/dx कॉमन रख लिया, 1 रखा। अब ये जो इनटू वाला पार्ट कहाँ जाएगा, अपॉन में। लेकिन हाँ, ये तो आंसर आ गया ना, इतने तो हम लोग प्रूफ करना था, चलो हो गया, हैंड्स प्रूफ। काफ़ी सिंपल सवाल था पहला, समझ में आ गया कैसे करना है। लेकिन पहला सवाल कई लोग को समझ नहीं आया कैसे करना, तो मेन चीज़ आपको अनंत वाली चीज़ देखनी है। सवाल दूसरा देखते हैं, थोड़ा और समझ में आएगा। क्वेश्चन में दूसरा है, यदि y बराबर √10x प्लस 10x और डाटा से इन्फिनाइट तक जाता है तो सिद्ध कीजिए 2y - 1 डिवाइड x प्लस sec² प्रूफ करना है। तो सवाल जस्ट पीछे की तरीके, थोड़ा सा अंतर का ध्यान देखोगे कि y बराबर अगर हमें दिया गया है क्या, 10x प्लस √10x प्लस √10x प्लस इन्फिनाइट तक दिया गया है, ठीक। यही चीज़ अगर फिर से देखोगे तो यही चीज़ रिपीट कहाँ से हो रही है, पहले अक्षर के बाद से। यानी कि तो हम लोग क्या कहते हैं, चूँकि अगर ऐसा दिया गया है तो इसको हम लोग ऐसे लिख सकते हैं कि √10x जो पहला अक्षर था उसके बाद ये अनंत तक वही आपको दिखाई दे रहा है। तो यानी पहले अक्षर को छोड़ के इस पूरे पार्ट को y लिख सकते हैं कि ये y के ही बराबर है, ठीक। अब सवाल वैसे जैसा पिछला था, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो यहाँ आएगा y पे स्क्वायर और यहाँ पे आ जाएगा √10x प्लस y का होल स्क्वायर। तो y² ऐसे रहेगा, यहाँ रूट हट जाएगा, मिलेगा 10x प्लस y हो जाएगा। अब क्या करेंगे, इसका अवकलन करेंगे तो क्या आएगा, d/dx ऑफ y² d/dx ऑफ 10x प्लस d/dx ऑफ y।
वाई स्क्वायर का हो जाएगा 2y और साथ में आएगा dy/dx। tan x का होता है sec स्क्वायर x और dy/dx ऐसे ही रहेगा जैसे पिछला सवाल था। तो dy/dx इसके पास आ जाएगा, जस्ट लाइक सेम सवाल बन गया। तो 2y dy/dx माइनस प्लस क्या माइनस हो जाएगा dy/dx बराबर किसके है sec स्क्वायर x के। यहाँ कॉमन लेंगे dy/dx तो 2y - 1 बचेगा, यहाँ से dy/dx हटा, ठीक। यहाँ 2y बचा था, यहाँ पे क्वेश्चन में 1 बचेगा sec स्क्वायर x। यही हम लोग को प्रूफ करना था इसके आंसर के बराबर। तो यहाँ से होता है प्रूफ, हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 3 है, यदि y बराबर √x की पावर √x की पावर √x डेट इज इन्फिनाइट, तो सिर्फ करना है कि x dy/dx बराबर y² - y log x प्रूफ करना है। तो जस्ट सब सवाल एक ही जैसे दिखाई दे रहे हैं। अगर आपको पहला समझ में आ गया, दूसरा समझ में आ गया, तो अब सब अब लगा लोगे, है ना। कई लोग को नहीं समझ में आ रहा है तो मैं फिर से कोशिश करता हूँ। तो सब इसको हम सॉल्व करेंगे यहाँ पे। तो हम लोग क्या रखेंगे, y बराबर जो दिया पहले तो वो लिख देते हैं आपके लिए समझाने के लिए कि क्वेश्चन ऐसे दिया गया था, नोट कर लिया। अब रिपीट कहाँ से, चूँकि हमें दिया गया था तो इसलिए इसको हम लिख कह सकते हैं कि √x, यानी पहला अक्षर तो वैसे रहेगा, इसके बाद से ये रिपीट हो रहा है। तो जहाँ से रिपीट होना स्टार्ट होता है वहीं से y मानते। रिपीट कहाँ से हो रहा है, यहाँ से रिपीट हो रहा है क्या, नहीं, ये तो सवाल दिया गया था, इसके जस्ट ऊपर से रिपीट स्टार्ट हुआ। तो जहाँ से स्टार्ट वहीं से इसको मान लेंगे। अब देखो यार, ये क्या स्क्वायरिंग वो साइड से सॉल्व हो सकता है, नहीं, क्योंकि अब y ऊपर आएगा, x के ऊपर y आएगा, इसको आगे लाना पड़ेगा, उतारना पड़ेगा। तो क्या करना पड़ेगा, टेक अ लॉग, क्या करेंगे बोथ साइड, तो लॉग लेंगे, बन जाएगा लॉग y बराबर, ठीक, लॉग √x की पावर y। तो लॉग y अभी ऐसे रहेगा, अब आगे कौन आ जाएगा, y log √x बन जाएगा, ठीक है। अब log y को हम क्या करते हैं, अवकलन करेंगे। तो log y का 1/y dy/dx, यहाँ पे फर्स्ट सेकंड लग रहा है तो अवकलन का d/dx log √x, फिर माइनस की प्लस, प्लस आता है log √x d/dx ऑफ y करेंगे। तो 1/y dy/dx बराबर y log √x जब करेंगे तो log x से क्या होता है 1/x एंड √x होगा। √x का होल करेंगे तो 1/2 क्या आता है, याद होगा, log t का करेंगे 1/t आए, फिर t किसे करें √x का, √x का अवकलन होता है 1/2 √x होता है। log √x ऐसे ही रहेगा यहाँ पर, और dy/dx को ऐसे ही लिख दिया। हमें आंसर क्या उसके हिसाब से सोचना है। तो पहले इतना हो गया यहाँ पर। अब यहाँ पे देखो कि यहाँ क्या सॉल्व कर सकते हैं। तो इस वाले पार्ट में 1/y dy/dx है बराबर, यहाँ ऊपर y है, चलो y ऊपर रहने दिया, ठीक। अब पावर में क्या है 2 √x क्या होता है, जब रूट को रूट में करते हैं तो क्या बन जाता है, रूट हट जाता है। अगर सेम संख्या है तो क्या बन गई 2x, √x बन गया 2x हो गया, प्लस log √x और dy/dx चल रहा था, ये हो रहा था। तो अब देखो भाई लाना क्या है, dy/dx एक ही आ रहा है, तो यहाँ 2 dy/dx आ रहा है, तो इसको इसके पास ले आएंगे, नज़दीक ले आएंगे। तो 1/y dy/dx ये हो जाएगा माइनस में log √x dy/dx बराबर y/2x। यहाँ कॉमन लेंगे तो 1/y ऐसे रहा, माइनस log √x। इस पर हमें कॉमन ध्यान दिया होगा, जो dy/dx होता है उसको हमेशा पीछे रखना पड़ेगा कॉमन के हिसाब से। अगर आगे रखेंगे तो उसका अवकलन स्टार्ट हो जाता है। तो ज़्यादातर लोग करेंगे वैसे करने का जो स्टैंडर्ड तरीका ऐसे ही लिखा जाएगा। यहाँ y/2x हो गया। यहाँ पे एलसीएम लेंगे। एक चीज़ और कर सकते हैं, पहले देखो यहाँ जो आंसर आ रहा है लॉग के बाद रूट नहीं आ रहा, बट यहाँ रूट आ रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग क्या कर सकते हैं, ये तो पता ही है रूट का मतलब क्या होता है, x की घात 1/2 होता है। तो उस सिस्टम 1/2 कहाँ आ जाएगा आगे, तो 1/y माइनस 1/2 log x dy/dx बराबर y/2x। तो लासा लेंगे यहाँ पर, लासा कितना आ जाएगा 2y आ जाएगा यहाँ पर। तो 2 यहाँ पे y कटेगा 2 आएगा, तो 2 माइनस यहाँ 2 कटेगा तो y आएगा, ये इसकी स्टेप बन जाएगी। बाकी dy/dx ऐसे ही चलता रहेगा बराबर y/2x, ठीक। जब ऐसी कंडीशन मैच करेगी तो मेरा आंसर dy/dx के साथ लाना है, साथ में x आ रहा है। तो फिलहाल तो पहले हम dy/dx को यहाँ पे अकेले करते हैं। तो dy/dx को यहीं पे रखा, बराबर में क्या चला था y/2x।
अब ये पूरा इंटू में है तो पूरा इंटू वाला क्या बन जाएगा भाग में, यानी इंटू लगा के संख्या पलट देंगे तो 2y कहाँ चला जाएगा ऊपर, अपॉन में क्या आएगा 2 - y log x। ये पता है ना, संख्या उधर जाती है तो संख्या पलट जाती है। तो यहाँ पे देखो 2 से 2 कट गया, काट दिया, y इंटू वाई बन गया y² अपॉन में x 2 - y log x। यहाँ तक तो हो गया। अब देखेंगे हमें क्या क्या मैच हो रहा है सवाल में। देखेंगे तो y² मैच हो गया, 2 - y मैच हो गया, बट ये x नहीं आ रहा। इस x को हटाएंगे तो भाग में है, बटे में उधर जाएगा तो क्या गुणे में बन जाएगा, तो x dy अपॉन dx बराबर y² अपॉन 2 - y log x। ठीक, ये आंसर आ गया, हैंस प्रूव्ड। क्वेश्चन नंबर 4 है, यदि y बराबर साइन x होल पावर साइन x की होल पावर साइन x और इन्फिनाइट तक दे रखा है, सीधे करना है dy dx बराबर y² cot x अपॉन 1 - y log sin x। ये 2015 के HN सेट में पूछा गया था। ठीक है, तो अब आपको समझ में आ गया होगा, पढ़ने मजा आ रहा होगा, समझ में आ रहा होगा कैसे करना है। कि शुरुआत तो लगता है क्या करा रहा है, कैसे करा रहा है, कि अब समझ में आ गया होगा। 3 सवाल जो मैंने लगवाए तीनों समझ में आ गए, तो फिर अब कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है आगे की एक्सरसाइज में। तो हम लोग क्या करेंगे, y बराबर, तो चूंकि हमें y बराबर क्या दिया गया है, साइन x की होल पावर साइन x दिया गया है, इसकी होल पावर साइन x दिया गया और ये एक इन्फिनाइट तक जा रहा है। तो हमें समझ में आ रहा है कि पहला अक्षर यहाँ पे कौन है, y। ठीक है, y के बराबर साइन x की पावर चल रहा है, जहाँ पे मैंने कहा रिपीट होता है। रिपीट कहाँ से हो रहा है, इस पहले अक्षर के बाद, तो वहीं से इसको लिख सकते हैं y बराबर साइन x की होल पावर, यानी इसके बाद से रिपीट में बन जाएगा y। समझ में, पहला अक्षर छोड़ के जो भी है सबको y के बराबर रख सकते हैं। ये मान नहीं रहे, ये इसकी वैल्यू है कि यहाँ अनंत के फॉर्म पे दिया है, ये चीज़ चलती जाएगी। तो जब अनंत इसके बराबर है तो जहाँ भी कहीं है तो वो वैल्यू y के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ देखो फिर से इस प्रॉब्लम में y ऊपर बैठ गया, तो y नीचे लाने क्या करना पड़ेगा, लॉग लेंगे। तो यहाँ लिखेंगे लॉग y बराबर लॉग साइन x की होल पावर y। तो यहाँ पे लॉग y बराबर होगा, y आगे आ जाएगा, y लॉग साइन x आ जाएगा। अब अवकलन करेंगे यहाँ पर, तो log y है तो d अपॉन dx ऑफ log y बराबर d। अब यहाँ पे देखो इनटू रूल लग रहा है ना, ये फर्स्ट पार्ट है, सेकंड पार्ट है, तो y बाहर रहेगा d अपॉन dx ऑफ log साइन x प्लस log साइन x d अपॉन dx ऑफ y हो जाएगा। log y का 1 अपॉन y साथ में आएगा dy अपॉन dx। y कैसे रखेंगे, इसको लेट करेंगे, log t का होता है 1 अपॉन t हो जाएगा। साइन x का अवकलन होता है cos x। ठीक, y को y रखा, log t का 1 अपॉन t और t यानी साइन x तक हो गया cos x। तो यहाँ आएगा log साइन x और साथ में आएगा dy अपॉन dx आ जाएगा। अब यहाँ पे देखो क्या स्टेप बन रहा है, cos अपॉन साइन cot, तो जो आंसर में आ रहा है तो भाई इसको हम cot बना लेते हैं। तो 1 अपॉन y ऐसे रहने दिया, 1 अपॉन y dy अपॉन dx। अब ये प्लस का पार्ट इधर आएगा, क्या बन जाएगा, माइनस का बन जाएगा। तो log साइन x dy अपॉन dx बराबर, ठीक ध्यान देखो, y ऊपर है, cos अपॉन साइन cot, यानी बन जाएगा y cot x बन जाएगा। बाकी कोई जरूरत तो नहीं, भाई cot बन गया, y ऊपर था y हो गया। अब यहाँ कॉमन आ रहा y, तो सॉरी dy dx, तो 1 अपॉन y माइनस log साइन x के बाद कॉमन आ रहा है dy dx, हमने कॉमन ले लिया, बराबर तो y cot x के। अब इसको यहाँ पे लासा लेंगे, तो यहाँ लासा कितना आ जाएगा, y आ जाएगा, तो हमें मिलेगा 1 माइनस y log साइन x साइन x, इसके बाद dy dx बराबर चल रहा है, लिखता रहेगा y cot x हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो तो भाग वाला है बटे में, तो ये ऊपर जाएगा y के साथ बन जाएगा y², तो और ये चला जाएगा बटे में। एक स्टेप से बढ़ा के दिखा देते हैं, कई लोग कंफ्यूज ज़्यादा होते हैं, जो इनकी मैथ थोड़ी सी वीक होती है उनको तो टाइम लगता है। तो dy अपॉन dx कोई बात नहीं, आप समझ में आ जाता है। तो ये y कहाँ जाएगा, y² cot x। ठीक, अब अगली स्टेप में ये कहाँ जाएगा, अपॉन में, तो इसको अगली स्टेप कर लेते हैं। तो dy अपॉन dx बराबर होगा y² cot x अपॉन, ये पूरा इंटू में है, कहाँ जाएगा, भाग में, तो 1 माइनस y log साइन x। ठीक, मैच हो रहा है पूरा पूरा आंसर। तो यहाँ से प्रूफ हो जाता है कि हम ऐसे सवाल को करेंगे, हैंस प्रूफ हो गया। क्वेश्चन नंबर 5वां, यदि y बराबर रूट log x प्लस रूट log x प्लस रूट log x प्लस इन्फिनाइट तक सिद्ध करना है dy dx बराबर 1 अपॉन x 2y माइनस 1। तो अब आप लोग खुद ही बताओगे कमेंट करके, सबसे पहले हम लोग क्या करें, जल्दी से कमेंट्स कीजिए कि क्या कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, y बराबर रूट log x सवाल को लिख लेते हैं।
ठीक है, और ये इन्फिनिटी तक जा रहा था। तो अब आपको समझ गया होगा हम y कहाँ पर रखेंगे, बताओ फटाफट। log x के बाद क्या आएगा प्लस, इसके बाद क्या आना चाहिए y, बिकॉज यहीं से तो रिपीट हो रहा है, y लिख दिया। अब रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो यहाँ आ जाएगा y स्क्वायर, यहाँ आएगा log x प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो यह आएगा y स्क्वायर, यहाँ रूट हटेगा मिलेगा log x प्लस वाई आ जाएगा। अब अवकलन करेंगे तो y स्क्वायर का होता है, एक स्टेप से बढ़ा लेते हैं, लिख देते हैं डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ log x प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ y स्क्वायर का होता है 2y, साथ में आता है डी बाई डी एक्स, और log x का होता है 1 अपॉन एक्स, y इसको ऐसे ही डी वाई अपॉन डी एक्स बना रहने देंगे। अब डी वाई डी एक्स से पाया जाएगा इस y के साथ में, तो 2y डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस, इसके साथ में कोई तो है नहीं, प्लस के जगह माइनस बन जाएगा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या है 1 अपॉन एक्स, तो 1 अपॉन एक्स ऐसे रहेगा यहाँ पर। अब यहाँ कॉमन आ रहा है, क्या कॉमन लेंगे तो मिलेगा 2y यहाँ बचा, यहाँ कुछ नहीं हुआ 1 बचा, डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर 1 अपॉन एक्स, तो इनटू में कहाँ जाएगा अपॉन में, तो डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर है 1 अपॉन एक्स, ब्रैकेट में आएगा 2y माइनस 1 के बराबर। तो देखो ये आंसर आ रहा है, प्रूफ हो गया, तो हैंस प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 6 दिया है, यदि y बराबर रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस इन्फिनाइट, तो हम डिवाइडेड का मान ज्ञात करना। इस बार ये नहीं करके सिद्ध करो, तो जो मैंने वो कर लेंगे जहाँ तक बन पाएगा। तो सबसे पहले हम लिखेंगे सवाल, तो y बराबर रूट क्या था कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स प्लस रूट कॉस एक्स, ये कहाँ जा रहा था अनंत तक जा रहा था, ठीक। अब यहाँ पे हम लोग इसके बाद क्या कर सकते हैं y, तो पहले अक्षर यहाँ कॉस एक्स उसको ऐसे रखा, इसके बाद वाले पार्ट को y के बराबर रख सकते हैं, तो पूरा y के बराबर। अब रूट कैसे हटाएंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, तो y स्क्वायर हो जाएगा, यहाँ क्या आएगा रूट कॉस एक्स प्लस वाई का होल स्क्वायर, तो y स्क्वायर इधर आ जाएगा, रूट हट जाएगा मिलेगा कॉस एक्स प्लस वाई। अब अवकलन करेंगे तो क्या आएगा डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर, डी अपॉन डी एक्स ऑफ कॉस एक्स प्लस डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। वाई स्क्वायर क्या आएगा 2y डी वाई अपॉन डी एक्स, कॉस एक्स का माइनस साइन एक्स, और डी बाई डी एक्स ऐसे ही रहेगा। अब हमें यहाँ ज्ञात करना है, सिद्ध तो करना नहीं है, तो जो बेसिक कॉन्सेप्ट था वही करेंगे पहले, यानी कि डी बाई डी एक्स डी वाई के पास आएगा, तो 2y डी वाई डी एक्स माइनस प्लस का माइनस हो जाएगा डी वाई अपॉन डी एक्स, किसके बराबर है यहाँ पर माइनस साइन एक्स है, तो माइनस साइन एक्स लिख दिया। अब यहाँ कॉमन कितना आ रहा है, वाई डी वाई डी एक्स कॉमन लेंगे तो यहाँ बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा 1, तो 2y माइनस 1 डी वाई डी एक्स बराबर क्या है माइनस का साइन एक्स, तो डी वाई अपॉन डी एक्स किसके बराबर हो जाएगा माइनस के साइन एक्स बट्टे में 2y माइनस 1। फिलहाल तो ये आंसर हो गया। अगर इस माइनस को हटाना चाहते हो तो देखने में अजीब लग रहा है, हटाने के तरीके कर सकते हैं हम लोग, कॉमन ले सकते हैं। तो नीचे हमने क्या किया माइनस कॉमन ले लिया, तो माइनस कॉमन लेते प्लस का हो जाएगा और ये हो जाएगा माइनस का, तो जो अब ये माइनस माइनस कट जाएगा, तो डी वाई अपॉन डी एक्स जो आंसर आएगा वो आएगा साइन एक्स अपॉन 1 माइनस 2y, ठीक, ये आंसर इसका आ जाएगा, जो हम इसका आंसर ऐसे लिख सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 है, y बराबर कॉस एक्स होल पावर कॉस एक्स होल पावर एक्स इनफिनिट, तो डिवाइडेड ज्ञात करना। तो ये सवाल आपको सोच जाना चाहिए, लग रहा होगा जैसे साइन वाला किया था ना, साइन एक्स की पावर साइन एक्स की पावर साइन एक्स इनफिनिट, सेम क्वेश्चन ये दिया है कि y के फॉर्मेट पे। तो y बराबर पहले तो सवाल लिखते हैं, y बराबर कॉस एक्स के होल पावर कॉस एक्स होल पावर कॉस एक्स, और ये जा रहा है कहाँ तक इनफिनिट तक। तो अब हम लोग क्या करेंगे y बराबर कॉस एक्स को तो ऐसे रखेंगे, इसके ऊपर पार्ट क्या बन जाएगा y के बराबर हो गया। अब इस y को आगे लाने क्या कर सकते हैं लॉग लेंगे, तो लॉग y बराबर लॉग कॉस एक्स के होल पावर y, यहाँ लॉग y बराबर y आ गया तो y लॉग कॉस एक्स हो जाएगा, ठीक। तो अब इसका अवकलन करेंगे तो d अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग y, यहाँ फर्स्ट यहाँ सेकेंड, तो y डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग कॉस एक्स प्लस लॉग कॉस एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ फर्स्ट वाला पार्ट डी वाई, लॉग y का 1 अपॉन वाई, साथ में डी वाई अपॉन डी एक्स वाई, इसको लॉग टी के मानेंगे तो 1 अपॉन टी आएगा, कॉस एक्स करेंगे तो माइनस का साइन एक्स आ जाएगा, फिर लॉग
cos x और यहाँ पर dy/dx ऐसे ही बना रहेगा। अब यहाँ पर dy/dx वाला पार्ट कौन सा, ये है, तो इस पार्ट को उठा के इधर लाएंगे तो बन जाएगा माइनस का, ठीक है। तो 1/y dy/dx माइनस log cos x माइनस log cos x dy/dx चल रहा था। इसके बराबर में क्या है, भाई y है, माइनस साइन वन कॉस क्या होता है 10, तो आ जाएगा माइनस का y 10x आ जाएगा। यहाँ कॉमन लेंगे तो 1/y बचेगा, माइनस यहाँ log cos x बचेगा, फिर इन दोनों कॉमन था dy/dx बाहर निकालेंगे, माइनस का y 10x हो जाएगा। लासा लेंगे तो क्या आएगा, y आएगा इसके अंदर, तो मिलेगा 1 - y log cos x। इसके बाद dy/dx के बराबर था, वो ऐसे रखा, माइनस का y 10x। तो ये अपॉन वाला कहाँ जाएगा, इनटू में, तो y × y बन जाएगा y²। ये ऊपर वाला कहाँ जाएगा, बटे में, तो dy/dx बराबर माइनस का y 10x अपॉन ये y बन गया y², ये अपॉन में है 1 - y log cos x। अब चाहो तो वही माइनस को हटाना चाहते हो, अगर माइनस को हटाना चाहते हो क्या करेंगे हम लोग, कॉमन लेंगे, तो डायरेक्ट लिख देते हैं हम लोग। जब कॉमन लेंगे पता है ये प्लस का हो जाएगा, ठीक, कैसे हो जाएगा, नीचे माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस में कट जाएगा, और लेकिन इनकी जगह बदल जाएगी, तो y log cos x -1, ठीक, ये आंसर ले सकते हो। चाहो तो ये भी दोनों सही है, जैसा मन करे आपका। क्वेश्चन 8वां है, यदि y बराबर x² + 1/x² + 1/x² प्लस इनफाइनाइट, तो सिद्ध करना है कि dy/dx बराबर 2xy² + 1 + y²। और ये 2015 के आरई, 2012 के आरई में और 2014 के जीआई में पूछा गया था क्वेश्चन। 2 बार आया है, 2 बार आया नहीं, कहीं ना कहीं तो कई भाई इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। कैसे करना है, तो सबसे पहले y बराबर में दिया गया, तो चूंकि y बराबर किसके है, x² + 1/x² प्लस चलता रहेगा, ठीक, अनंत चलता रहेगा। तो हमें पता है कि रिपीट जहाँ से होता है उसको वहीं से करते हैं, तो पहले अक्षर को छोड़ के जो भी रिपीट हो रहा उसको y के बराबर रख सकते हैं, तो हो गया y के बराबर। अभी सिंपल फॉर्मेट में हो गया, ठीक है। लेकिन हाँ सॉरी, यहाँ पे 1 है, तो 1/y पे चलेगा, ठीक है। अब यहाँ पर बन गया इस फॉर्मेट पे, इसको करेंगे सॉल्व, तो अवकलन करेंगे d/dx, लॉग की कोई जरूरत तो है नहीं, यहाँ पे d/dx ऑफ x² + d/dx ऑफ, ये ऊपर जाएगा तो माइनस पे चला जाएगा, ठीक है। तो d/dx ऑफ y, इसमें कुछ सॉल्व नहीं होगा, x² का हो जाएगा 2x। अब क्या करेंगे, इसमें माइनस लगाएंगे, घात आगे आती है, जैसे x की घात -1 करते हैं, सेम ऐसे यहाँ भी होगा, माइनस आगे आएगा, साथ में क्या आएगा d/dx ऑफ y, लेकिन साथ में क्या होगा, घातें जुड़ जाती हैं, है ना, अवकलन में घातें घटाते हैं, घात आगे आई, घात में 1 घटाया, -2 बचा, और साथ में d/dx ऑफ y हो गया। तो अब इसके बाद dy/dx इसके साथ में जाएगा, तो d/dx ऑफ y माइनस क्या है, तो प्लस हो जाएगा, y की घात -2, dy/dx बराबर 2x है, कॉमन क्या लेंगे, तो यहाँ बचा 1 प्लस माइनस है, अपॉन में जाएगा, y² बन जाएगा, यहाँ dy/dx किसके बराबर है, 2x के बराबर है। लासा लेंगे यहाँ पर, तो क्या मिलेगा, y² आएगा लासा, तो इसकी जगह पर क्या आ जाएगा भाई, इसके नीचे 1 माना, तो यहाँ y² + 1 y² + 1 लिखेंगे, तो dy/dx बराबर 2x, dy/dx बराबर किसके 2x हो जाएगा। अब ये जो बट्टे में, ये कहाँ जाएगा, ऊपर, तो dy/dx जो बट्टे वाले यानी कि जो अब डिवाइड वाला होता है, भाग वाला होता है, मल्टीप्लाई बन जाता है, तो 2xy² हो गया, ये अपॉन में आएगा 1 + y² के फॉर्मेट पे, और यहाँ से होता है प्रूफ्ड। क्वेश्चन नंबर 9 और एक्सरसाइज का लास्ट सवाल है एक्सरसाइज 5F का। तो 9 में दिया है y बराबर ax के होल पर ax बराबर इनफाइनाइट, तो यहाँ पर dy/dx ज्ञात करना है। 2013 के DA सेट में पूछा गया, यानी एक बार क्वेश्चन आ गया है, तो यानी कहीं ना कहीं समझ में आ रहा होगा कि कभी कदार इस चैप्टर से क्वेश्चन आने के चांसेस बने रहते हैं। माना है रेगुलर नहीं आया कई साल से, 2020 के आसपास से कोई क्वेश्चन नहीं आया, ना 21 में ना 22 में आया, तो लेटेस्ट में तो नहीं आया, लेकिन मे भी कभी भी आ सकते हैं। 10 साल में पेपर रिपीट होते रहते हैं, तो उसके अकॉर्डिंग देखा है तो कहीं ना कहीं चांसेस है कि इस बार ये क्वेश्चन आने के चांसेस इस चैप्टर से एक ना एक आ सकता है। तो पहले हम लोग y बराबर सॉल्व करेंगे, तो ax की पावर इनफाइनाइट जा रहा है। अब यहाँ लेट क्या करेंगे, मतलब y इसको क्या ले सकते हैं ax, यानी पहला अक्षर के बाद जहाँ से रिपीट हो रहा है तो उसको y लिख दिया। अब क्या करें, इसको आगे लाना है तो क्या लॉग लेना पड़ेगा, तो log y बराबर log ax की पावर y, तो log y तो यहाँ पे ऐसे रहेगा, ये y आ जाएगा आगे, तो y log ax आ गया। अब ये बन गया फर्स्ट और सेकंड का मैथड, तो log y को रखेंगे क्या
क्या लगाएंगे, डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग वाई बराबर ये फर्स्ट पार्ट और ये सेकंड पार्ट, तो वाई डी अपॉन डी एक्स ऑफ लॉग ए एक्स प्लस लॉग ए एक्स डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई। तो लॉग वाई का होता है 1 अपॉन वाई, साथ में आएगा डी बाई डी एक्स, वाई ऐसे रहेगा, इसको मानेंगे टी, तो लॉग टी का होता है 1 अपॉन टी। अब लॉग एक्स में टी क्या करेंगे ना, ए एक्स को हल करेंगे, तो ए एक्स कॉन्स्टेंट है, एक्स का 1, तो ए बचेगा, लॉग ए एक्स और इसको करेंगे तो डी अपॉन डी एक्स ऑफ वाई, ऐसे ही बना रहेगा। सारे देखो मैं दोबारा बताऊँ, कन्फ्यूज हो गया कैसे होगा। तो लॉग टी का 1 अपॉन टी हो गया, टी किसको बनाना, ए एक्स को, तो एक्स तो 1 हो जाएगा, 1 गुणा ए में करें ए मिल जाएगा, और यहाँ से ए से कट जाएगा, तो 1 अपॉन वाई डी बाई डी एक्स प्लस क्या था, माइनस हो गया, लॉग ए एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर क्या बचा ऊपर वाई और नीचे बचा केवल एक्स, तो वाई अपॉन एक्स बचा। अब इसके बाद यहाँ कॉमन कितना है, डी बाई डी एक्स कॉमन आ रहा है, तो 1 अपॉन वाई माइनस लॉग ए एक्स बचा, लॉग ए एक्स यहाँ पे डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर किसके, वाई अपॉन एक्स के बराबर है। यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा, वाई, तो 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स आ गया बराबर वाई अपॉन एक्स। तो ये वाई कहाँ जाएगा, इनटू में, तो वाई इंटू वाई, वाई स्क्वायर बन जाएगा, ठीक। और ये जो इनटू वाला अपॉन में, तो एक्स के साथ 1 माइनस वाई लॉग ए एक्स, इसको बड़े ब्रैकेट में लगा देते हैं बिकॉज एक स्मॉल ऑलरेडी है, तो ये डी बाई डी एक्स के बराबर हो गया। यहाँ बोला गया सवाल को हल कीजिए या ज्ञात कीजिए, ये नहीं कहा गया प्रूफ करो, तो ये आंसर इसका आ जाता है। तो ये एक्सरसाइज जो 5F थी आपको समझ में आई होगी, आई होप। मुझे लगता है कि अच्छे से मैंने बताया, काफ़ी एक्सप्लेन किया है, कोई डाउट नहीं रह गया लोगों को। फिर भी कोई डाउट अगर रह जाता है तो मैंने कई बार कहा है कि आप कमेंट बॉक्स में बेहिचक अपने कमेंट्स कीजिए, मैं उसका रिप्लाई करूँगा और जितनी हेल्प हो सकती है मैं हेल्प करूँगा, या नीड पड़ती तो कोई ना कोई उसका वीडियो भी आपको तैयार करके उसको अपलोड कर दूँ ताकि आप अपनी प्रॉब्लम को सॉल्व आउट कर सकें। तो इस वीडियो में इतना रखते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नेक्स्ट के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।